नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 8 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे ये माला देखिए, बड़े ही खूबसूरत दानों का बना हुआ है और इसमें हमारे shivago.com जो कुछ जो दाने होते हैं ज़्यादा देते हैं कि कभी टूट जाए तो इसी टाइप के दाने आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो हम 108 से ज़्यादा पहले ही दे देते हैं, इसलिए इसमें बांधा हुआ नहीं है ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसकी धारण करने की विधि हम आपको बताएंगे और साथ में क्या परहेज करना है ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि shivago.com पर आप जाकर पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? ये जब shivago.com जब साइट खोलेंगे तो आप कुछ मेंबरशिप वगैरह कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी जहाँ पे पैसे आप कमा सकते हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो वहाँ पे जो लिखा होगा आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और अब हम आपको 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साइट पे आपको लैब सर्टिफाइड मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा और साथ में अभिमंत्रित भी मिलेगा। तो अभिमंत्रित भी आप ले सकते हैं, आप खुद भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि बाकायदा पंडितों के द्वारा हम अभिमंत्रित करवाते हैं, आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पंडितों को बुलाकर ही आप चीज़ों को करें, क्योंकि भगवान को तो हर चीज़ पता है। भगवान ने तो कास्ट बनाया नहीं है। रहा मंत्रों का सवाल, तो मंत्र तो हम आपको बताने ही जा रहे हैं। देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष की जो माला है या 8 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसके प्रधान देव भगवान श्री गणेश को माना गया है। जब आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं 8 मुखी, तो इससे भैरव बाबा की भी कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही 8 मुखी रुद्राक्ष 8 दिशाओं और 8 सिद्धियों का नेतृत्व करता है, ये इसकी खासियत है। इस रुद्राक्ष को पहनना गंगा में स्नान करने जितना महत्व रखता है और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह से संबंधित रखता है। इसे भैरव देव का भी स्वरूप माना गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को मंत्र महारणव ग्रंथ में गणेश और कार्तिकेय कहा गया है, मतलब विनायक और महासेन। यह रुद्राक्ष की जो माला है 8 मुखी, ये 8 माताओं का भी स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष अष्टवसुओं को भी प्रिय है और इस रुद्राक्ष में गंगा का भी निवास है। इस रुद्राक्ष की माला में गंगा का निवास है। तो इस तरह अष्टमुखी रुद्राक्ष में कार्तिकेय, गणेश, अष्ट मातृगण, अष्ट सगुण और गंगा का अधिवास माना गया है। एक चीज मैं आपको बताता हूं इस रुद्राक्ष के बारे में, इस रुद्राक्ष की माला के बारे में। ये जो रुद्राक्ष की माला है, ये झूठ बोलने वालों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। इसके धारण करने से, झूठ बोलने से उत्पन्न पाप से छुटकारा मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें, ये हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। ये रुद्राक्ष की माला संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है और इसके धारण करने से वस्तुओं में मिलावट करने वाले, डंडी मारने वाले, सोने में मिलावट करने वाले, उनके भी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पर एक बार आपने पहन लिया तो उसके बाद फिर आपको ये सारी हरकतें नहीं करनी है। पहले जो आपने किया उसके लिए तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, पर इसके बाद जब करेंगे तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। ये रुद्राक्ष की माला, 8 मुखी रुद्राक्ष की माला ज्ञान, विद्या तथा इंद्रियों को नियंत्रण करने में सहायक होता है। यह भूत प्रेत जैसी बाधाओं से उत्पन्न परेशानी को जल्द ही नष्ट कर देता है। 8 मुखी को धारण करने से मन में श्रद्धा, विश्वास और सात्विक विचारों का प्रभाव होता है तथा ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना को समाप्त कर देता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा के कारण परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होगा, 8 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से लाभ होगा।
आठमुखी रुद्राक्ष की माला को धारण करने से भय और अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आठमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात शंकर के गणों में शामिल होता है। और आठमुखी रुद्राक्ष की जो माला है वो बुद्धि, ज्ञान, धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग भैरव बाबा की उपासना करते हैं उन्हें उस रुद्राक्ष की माला को अवश्य धारण करना चाहिए, किंतु ध्यान दें, इसे पूर्ण विधि अनुसार ही धारण किया जाना चाहिए और रुद्राक्ष की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, तभी भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। चूंकि इसके अधिपति गणेश देव भी हैं, इसलिए इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि, धन, यश सब बढ़ेगा, पद में उन्नति होगी। आठमुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह राहु हैं, इसलिए राहु जनित दोषों को दूर करने में भी आठमुखी रुद्राक्ष की माला का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप आठमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, उसकी माला धारण कीजिए, तो ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से आप दूर हो जाएंगे और मन में सात्विक विचारों का जन्म होगा। पैरों में दर्द, चर्म रोग और श्वास रोग में भी आठमुखी रुद्राक्ष की माला में लाभ देने की प्रवृत्ति रहती है। जो लोग आठमुखी रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं उन पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होता और भूत प्रेत से छुटकारा प्राप्त होता है। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से जातक जिस पाप का भागी बनता है, शास्त्रों में कहा गया कि आठमुखी रुद्राक्ष या माला पहनने से वो दूर होता है, पर पहनने के बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए वापस। अब इसको अभिमंत्रित और करने की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आठमुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन पहनिए या फिर आप पूर्णिमा के दिन भी धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से पूर्व आपका जो मंत्र होगा वो ओम हुम नमः, ओम हुम नम, इस मंत्र का जाप करना है। आठमुखी रुद्राक्ष साक्षात विघ्नहर्ता रूप में गणेश हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यह व्यापार में सफलता, सट्टे, जुए तथा आकस्मिक धन प्राप्ति में सहायक होता है। तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होगा। यदि आपने इसको धारण कर लिया, इस रुद्राक्ष की माला को, तो मोक्ष की प्राप्ति और कुंडलिनी जागृत करने में भी सहायक होता है। दुर्घटना और शत्रुओं से भी आपको निजात दिलाएगा। यदि हम रोगों की बात करें तो आठमुखी रुद्राक्ष सर्प भय, फाइलेरिया, फेफड़ों की बीमारी, पैर का दर्द, चर्म रोग, मोतियाबिंद, श्वास रोग इत्यादि को दूर करने में सहायक होता है। यह रुद्राक्ष की माला जो है पोस्ट्रेट एवं पित्ताशय के इलाज में भी उपयोगी होता है। अब हम आते हैं ज्योतिष के हिसाब से, तो इसका नियंत्रक और संचालक ग्रह राहु है, तो यह एक छाया ग्रह है, तो इसके धारण करने से राहु ग्रह के दोषों का निवारण होता है तथा राहु की कृपा से शीघ्र ही लाभ भी प्राप्त होते हैं। अब हम विधि के ऊपर आ जाते हैं। तो आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले नित्य क्रिया से हम निवृत्त हो जाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर घर के का जो मंदिर है वहां पे स्थित विधि पूर्वक विनियोग, एक्चुअली में आपको जैसे घर में रोज पूजा करते हैं आपको वही फॉलो करना है, ज़्यादा मतलब आपको पंडितों वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हालांकि आठमुखी रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं भिन्न भिन्न पुराण में जो मंत्र हैं अलग अलग दिए गए हैं। जैसे आप पद्म पुराण में जाएंगे तो वहाँ पे ओम हुम नमः है, शिव महापुराण में जाएंगे तो ओम हुम नमः ही है, मंत्र महारणम में जाएंगे तो ओम हुम नमः है, पर आप बृहज्बरालो उपनिषद में जाएंगे तो ओम नमः शिवाय है, और वो आपको इसी मंत्र पे जाप, इसी माला पे जाप करना है आपको 108 दफा। तो गंगाजल से सबसे पहले आप इसको एक बार शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाइए।
फिर रुद्राक्ष को गंगाजल से वापस स्नान करवाइए। इतना करने के उपरांत रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर आप रख दीजिए। अब दीपक प्रज्वलित कीजिए और रुद्राक्ष का विधिवत पूजन करें। जिस तरह से आप शिवलिंग की पूजन करते हैं बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है। रुद्राक्ष को कुमकुम से तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, मीठे का भोग लगाइए। उसके बाद जल हाथ में लेके आप भगवान से आग्रह कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। मैं 8 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए ओम नमः शिवाय या ओम हुम नमः, दोनों में से कोई एक करना है आपको, इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। इस कार्य में आप मुझे सफलता प्रदान करें। मेरे कार्य में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आप जो जल है वो ज़मीन पे छोड़ दीजिए। अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको इस माला पे 108 दफ़ा ओम नमः शिवाय या फिर ओम हुम नमः मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद भगवान शिव से स्पर्श कराकर या किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग से स्पर्श करवाकर आप धारण कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस मकसद से हम पहन रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।